आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर केटीआर की दिलचस्पी से जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी की तरक्की, मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी का खिताब। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में इजाफा, प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 11,66,000 रुपए मालियत के बैरूनी सिगरेट्स जब्त, कस्टम्स के अहदेदारों ने 6 मुसाफिरीन को लिया जेर हिरासत। तवानाई के शोबे में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मौजूद खामियों को दूर किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। बहस मबाहिस और बेहतर फैसले से आगे बढ़ा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इजलास से चीफ जस्टिस एनवी रमना का खिताब। नौजवान सरकारी नौकरियों की ख्वाहिश तर्क कर दे, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का मरकजी हुकूमत पर तंज। और कनाडा में मॉन्की पॉक्स वायरस के 803 मामला दर्ज, मुल्क की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने की तस्दीक। और खबरें तफसील से। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के हल्का असम्बली माहेश्वरम के जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी का दौरा करते हुए 1 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। इस दौरान रियासती वजीर सबिता रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के 2 वार्ड, 26 वार्ड और 27वें वार्ड में 60 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले बीटी और सीसी रोड्स के तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। इसी तरह से 27वें वार्ड में 50 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के तामीराती काम के लिए संगे बुनियाद रखा। बाद रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रमाराव जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए रखे गए संगे बुनियादी कामों को आइंदा 3 या 4 माह में मुकम्मल करने पर जलपल्ली में तब्दीली नजर आएगी। रियासती वजीर ने कहा कि वाटर लाइन का काम मुकम्मल किया जा रहा है और 60 गज के अंदर G+1 वाले घरों को बगैर किसी रकम के मुफ्त पानी के कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। जिले नलगुंडा के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बाला इलाकों से इस प्रोजेक्ट में 44,769 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस आबी ज़खायर से 3,244 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 554.40 फीट दर्ज की गई है। टीएमसी में नागार्जुना सागर की गुंजाइश 312.40 टीएमसी है। मौजूदा तौर पर इसकी गुंजाइश 219.57 टीएमसी है। इसी दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। बालाई इलाकों से इस प्रोजेक्ट में 1006.750 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया, जिसके बाद 43,492 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है और उसकी मौजूदा सतह 879.20 फीट दर्ज की गई है। हैदराबाद शहर के ओल्ड सब्जी मंडी कारबान में वाक़ दरगाह शरीफी चमन में हजरत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल हफीज हुसैनी रज़वी क़ादरी शरफी अल-मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह का 4था सालाना उर्स शरीफ 29 जुलाई को मुनक्किद हुआ। इस मौके पर महफिल कुरान ख़ानी, नमाज असर, कसीदा बुर्दा शरीफ और जुलूस संदल मुनक्किद किया गया। इसके अलावा पेशकशी संदल और चादर गुल और फातिहा, तनाउल तबर्रुक और नातिया और मनक़बती मुशायरे का भी इनेकाद
अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ शुराए किराम ने मनक़बती कलाम पेश किया। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मोइज़ुद्दीन हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फ़ी, हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मारूफ हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फ़ी, हज़रत सैयद शाह अहमद बदरुद्दीन हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फ़ी, हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़ीत हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फ़ी, हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फ़ी, हज़रत हाफ़िज़ सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक़ हुसैनी रज़वी क़ादरी चिश्ती के अलावा दीगर दरगाह के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर अमजद शाह नूरी भी मौजूद थे। शहजाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बेरून ममालिक के सिगरेट्स की स्मगलिंग की कोशिशों को कस्टम के अहदेदारों ने नाकाम बनाते हुए बड़ी तादाद में इन सिगरेट्स को जब्त किया और 6 मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया। कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से बजरिए फ्लाइट नंबर 6C1406 हैदराबाद पहुंचे। इन मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली गई, जिसमें इन सिगरेट्स का पता चला जो गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद स्मगल किए जा रहे थे। इन 22,600 सिगरेट्स और 944 ई सिगरेट्स की मालियत 11,64,66,000 रुपए है। इन सिगरेट्स को जब्त करते हुए इन मुसाफिरीन से पूछताछ की जा रही है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि ये सिगरेट्स किस कीमा पर स्मगल करने की कोशिश किए जा रहे थे। वाज़ेह है कि जुमेरात को भी इसी एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में बैरूनी सिगरेट्स को जब्त किया गया था। शहर हैदराबाद के अंबरपेट के मुसारम बाग में वाक़ मूसा नदी में एक नामालूम नाश दस्तयाब हुई। मुसारम बाग में मूसा नदी में एक नामालूम शख्स की लाश पानी में तैरती हुई पाई गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ पुलिस अंबरपेट ने मुक़ामी वारदात का मुआयना किया और नाश को बाहर निकालकर पंचनामा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद की एक होटल में हालत नशा में 5 अफराद ने हंगामाराई की और एक शख्स के साथ झगड़ा किया। यह वाकया होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। तफसीलात के मुताबिक हालत नशा में ये अफराद होटल में पहुंचे और एक शख्स से झगड़ा करने लगे। इसी दौरान होटल के मालिक कृष्णा ने मुदाखलत करते हुए उससे होटल से चले जाने की ख्वाहिश की, ताहम उन्होंने कृष्णा पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया और होटल के सामान को भी घेर दिया। उन्होंने होटल के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने होटल मालिक पर हमला किया। इस बात की शिकायत होटल के मालिक ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लिया। पुलिस इस शिकायत की बुनियाद पर मुलजिमीन की तलाश कर रही है। माह मुहर्रमुल हराम की आमद है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने शहर हैदराबाद के बीबी अलावा पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। अलावा बीबी में जायरीन की हाजिरी के पेश नजर मुनासिब और बेहतर बंदोबस्त, गाड़ियों के ठहराए जाने के इंतजामात के सिलसिले में ट्रैफिक एसीपी साउथ जोन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इंतजामात को गुज़िश्ता 2 साल से बेहतर करते हुए आवाम को सहूलत पहुंचाना ट्रैफिक पुलिस का अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के रुख की तब्दीली, पार्किंग के इंतजामात का मीर चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ जायजा लिया गया। इस इलाके में तंगलियां हैं, आवाम को चाहिए कि वो भी इन इंतजामात के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस से ताउन करे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के इब्तदाई 10 दिनों के दौरान इस इलाके में सड़कों पर गाड़ियों को न ठहराया जाए। वाज़ेह है कि तारीखी बीबी के अलावा से हर साल अलम बीबी जुलूस निकाला जाता है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने हफ्ते के रोज सुबह खाना काबा को एक नए गिलाफ कस्बा से मुज़य्यन किया। काबा के कस्बे को तब्दील करने का काम किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स से काबा कस्बा के लिए मुंतखब की गई टीम ने किया। खाना काबा के चारों अतराफ से एक हरेक को अलग-अलग काबे की चोटी तक उठाया गया ताकि पुरानी तरफ से खुलने की तैयारी की जाए और ऊपर से साइड को नीचे बांधकर दुरुस्त किया जाए और रस्सियों के बाद पहलू के दूसरे सिरे को गिरा दिया जाए। खाने काबा की कस्बा पट्टी के टुकड़ों की तादाद 16 है। इसके अलावा 6 टुकड़ों और पट्टी के नीचे 12 चराग हैं। खाने काबा के कस्बा में तकरीबन 850 किलो खाम रेशम इस्तेमाल होता है, जिसे आहते के अंदर काला रंग किया गया था। 120 किलो सोने की तार और 100 चांदी की तारें भी इसमें जड़ी गई। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स बराए मुकद्दस खाने काबा कस्बा में तकरीबन 200 पेशेवर कारकुनान और मुंतजिमीन तैयार करते हैं, जिनमें से सभी तरबियत याफ्ता अहल और माहिर हैं। रिवायत है कि 90 हिजरी में फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलविदाई हज के दौरान काबे को यमनी लिबास से ढांक दिया था। यह इक़दाम कस्बे की सफाई और हिफाजत को बरकरार रखने और उसके साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर डिजाइन किया गया था। गिलाफ काबा के रंगों में जमानों से बाकायदा तब्दीलियां देखने को मिलती रही हैं। 2 मुकद्दस मसाजिद के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ने कस्बा के निचले हिस्से को तकरीबन 3 मीटर ऊंचा कर दिया है और उठाए हुए इलाके को सफेद सूती कपड़े से ढांक दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सफेद और सुर्ख धारी वाले यमनी कपड़े से ढांक दिया था और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे सफेद
कपड़े से ढांक दिया था। इब्न जुबैर ने इसे सुर्ख ब्रोकेट से ढांक दिया। अब्बासी दौर के दौरान उसे एक बार सफेद और एक बार सुर्ख रंग से ढांक दिया गया था, जबकि सल्जुक सुल्तान ने इसे पीले रंग के ब्रोकेट से ढांक दिया था। अब्बासी खलीफा नसीर ने कस्बा के रंग को सब्ज और बाद में सियाह ब्रोकेट में तब्दील कर दिया और ये आज तक इसका रंग बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हालिया बरसों में तबानाई के शोबे में पिछली कई दिहाइयों से मौजूद खामियों को दूर किया गया है और आजादी के समृद्ध काल में मुल्क ने अगले 2 का हदफ मुकर्रर किया है। डेढ़ दहाई से काम शुरू कर दिया है। मोदी ने आज विशाखापट्टनम में रोशन हिंदुस्तान रोशक मुस्तकबिल तबानाई 2047 का आगाज किया। वर्चुअल प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी मुल्क के 18,000 से ज्यादा देहात बिजली की सहूलत से महरूम थे, लेकिन हालिया बरसों में मुल्क के हर गांव में लोग बिजली हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जी हां, इस सिमत में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बिजली के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यह इत्मीनान की बात है कि गुज़िश्ता चंद सालों में हमने तबानाई के शोबे में गुज़िश्ता कई दहाइयों के खला को दूर किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का प्रोग्राम 21वीं सदी के नए हिंदुस्तान के विजन के मुताबिक मकासद और कामयाबियों की अलामत है। उन्होंने कहा कि आइंदा 25 सालों में तबानाई का शोबा मुल्क की तरक्की को नई जहत देने में अहम किरदार अदा करेगा। साथियों, 8 साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिति थी, ये इस कार्यक्रम में बैठे सभी दिग्गज साथियों को पता है। हमारे देश में ग्रिड को लेकर दिक्कत थी, ग्रिड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन घट रहा था, कटौती बढ़ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी डावाडोल थी। ऐसी स्थिति में 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि उनकी हुकूमत ने अदालती शोबे में बुनियादी ढांचे की तोसी को तेज किया है और हिंदुस्तान में जिंदगी और कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ इंसाफ में आसानी भी जरूरी है। मोदी ने इंसाफ के इंतजार में जेलों में ज़ेर समाअत कैदियों का मामला अदलिया के सामने एक बार फिर उठाया और जिले जजेस से कहा कि वो उसे हल करने की कोशिश तेज करें और इस मामले को एक मुहिम के तौर पर देखें। मोदी ऑल इंडिया जिले सतह की कानूनी खिदमात के अफसरान की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। यह अपनी नौयत का पहला इनेकाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रणवीर रमन्ना, जस्टिस यू ललित, डी चंद्रचूड़, वजीर कानून करण जजेजो और रियासती वजीर एसपी बघेल, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रियासती सतह की कानूनी खिदमात की अथॉरिटी के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के चेयरमैन शामिल थे। वजीर आजम ने कहा, यह वक्त आजादी के अमृत काल का वक्त है, यह उन करारदादों का वक्त है जो अगले 25 सालों में मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। मुल्क के इस अमृत सफर में ईज ऑफ डूइंग यानी कारोबार करने में आसानी और ईज ऑफ लिविंग यानी जिंदगी की आसानी की तरह ही ईज ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ में आसानी भी उतना ही जरूरी है। मोदी ने कहा कि समाज में अदालती फैसले देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हर शख्स को आसानी से इंसाफ मिले, अदालती निजाम तक लोगों की रसाई आसान हो। उन्होंने कहा कि समाज में अदालती निजाम तक लोगों की रसाई को आसान बनाने में, लोगों को इंसाफ दिलाने में अदालती शोबे में बुनियादी सहूलियतों का ताउन अहम है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में मुल्क के अदालती निजाम के लिए बुनियादी ढांचे की सहूलियात को मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान मुसलसिल 2 हफ्तों के तात्तुल के बाद हफ्ते को कहा कि बहस और मुबाहिसे और बेहतर फैसलों के जरिए मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां पहली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीटिंग से खिताब करते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मुझे डर है कि हम समाजी इंसाफ के अपने आईनी मैंडेट को पूरा करने में नाकाम हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पर आप बातचीत करें, बहस और मुबाहिसा करें और फैसला करें। यही वो उसूल हैं जिस पर मैं भी पूरी तरह अमल कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मसाइल को छुपाने से उनका कोई हल नहीं निकल सकता। अगर हम उन मसाइल पर बात नहीं करते हैं, अगर तशवीश के मामलात पर बात नहीं की गई तो निजाम तबाह हो जाएगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अदलिया आवाम की दहलीज पर पहुंच गई है और उनका एतमाद जीता जाता है तो बसीरत रखने वाले जजेस के दरमियान कोऑपरेटिव कामकाज को सराहा जाता है और पुरजोश वकला और रजाकारों नीज हुकूमतों के दरमियान ताउन पर मबनी काम करना आसान हो जाता है। उन्होंने कहा अगर हम लोगों की बेहतर खिदमत करना चाहते हैं तो हमें इन मसाइल को उठाने की जरूरत है जो हमारे कामकाज में रुकावट है। हुकूमतें भी इंसाफ तक रसाई स्कीमों में फाल हिस्सेदार रही हैं। इस तकरीब का मकसद इंसाफ के रज़्म-ओ-नस्क को कंट्रोल करने वाले मुख्तलिफ अवामिल के बारे में खुद जायजा लेना और निजाम में बेहतर इस्लाहात लाने के तरीकों और जराए को तलाश करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिला अदलिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंसाफ की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज्यादातर आबादी के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशल ऑफिसर से राब्ता ही उनका पहला पड़ाव है। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice, Sri Kiran Rijiju ji, my brother Justice U. Lalit, Executive Chairman, National Legal Service Authority, my brother Justice D.Y. Chandrachud, Judge Supreme Court of India, Sri S.P. Singh Baghel, Minister for State Law and Justice, brother and sister judges of the Supreme Court, Chief Justice and judges of Brother Justice A.P. Sahi, Director, National Judicial Academy, members of National Legal Service Authority, State Legal Service Authorities, and District Legal Service Authorities. Amrit Mahotsav, my best wishes and greetings. In the 75 years of our independence, we have assembled here for the All India District Legal Service Authorities meet. In these 75 years, we have witnessed many sacrifices, achievements, and crises. मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने रोजगार के इदाद-ओ-शुमार के सिलसिले में मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए आज कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो इदाद-ओ-शुमार पार्लियामेंट की मेज पर रखे हैं उसके बाद बीजेपी की हुकूमत रहते हुए मुल्क में सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीद रखना नौजवानों को छोड़ देनी चाहिए। कमलनाथ ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस हफ्ते पार्लियामेंट की मेज पर जो इदाद-ओ-शुमार रखे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी हुकूमत के तहत मुल्क में सरकारी मुलाजिमत हासिल करने की ख्वाहिश नौजवानों को अब तर्क कर देनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 8 सालों में 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने सरकारी मुलाजिमतों के लिए दरखास्तें दी, लेकिन उनमें से मुश्किल से 7.22 लाख लोगों को नौकरी के लिए मुंतखब किया गया। वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन सरकारी इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि वह हर साल 1 लाख नौकरियां भी नहीं दे सके। नेशनल मेडिकल कमीशन ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूल इत्तलात के मुताबिक इस तालीमी सेशन से 100 सीटों के महासमुंद मेडिकल कॉलेज में दाखिला और तालीमी काम शुरू हो जाएगा। भूपेश हुकूमत की पहल पर रियासत में 3 नए मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता साल जहां कानकेर को एनएमसी से मंजूरी मिली, वहीं इस बार महासमुंद को भी अप्रूवल मिल गया। 2 साल कबल रियासती हुकूमत ने कानकेर, महासमुंद और कोरबा जिला में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी थी। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 203.94 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 3 करोड़ 94,33,480 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 20,408 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 4 करोड़ 40 लाख 138 हो गई है और मुल्क में कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद 1,43,384 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.33% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 5.08% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 20,958 लोगों ने कोविड से निजात हासिल की है। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 33,30,442 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शेफायाबी की शरह 98.48% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,04,399 कोविड टेस्ट किए गए हैं और मुल्क में अब तक जुमला 87 करोड़ 48,11,197 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं।
शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के वानीगाम बाला इलाके में तसादुमाराई के दौरान एक कदम शनाख्त जंगजू मारा गया, जबकि तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। सरकारी जराये के मुताबिक इस इनकाउंटर के दौरान 2 फौजी जवान और 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में अपडेट फराहम करते हुए कहा कि बारामूला इनकाउंटर एक जंगजू मारा गया, जबकि तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। खबर अजीज जराये ने बताया कि फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका टीम पर हफ्ते की सुबह बारामूला के वानीगाम बाला इलाके के मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजूओं ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तुरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मजीद बारिशें होने की पेशकयासी की है। उधर बारिशों से वादी में शबाना दर्जे हरारत में मजीद कमी वाकई हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नसीब हुई है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सियाहती मुकाम गुलमर्ग में 12.7 मिलीमीटर, पहलगाम में 10.3 मिलीमीटर, कपवारा में 8.7 मिलीमीटर और खाजीगंज में 12.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की हुई है। दरियासना वादी में बारिशों के बायस शबाना दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़ई हुई है। कनाडा में मंकी पॉक्स वायरस के 803 केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने हफ्ते को यह मालूमात दी। महकमा सेहत ने कहा कि जुमा को मुल्क में मंकी पॉक्स के 803 केसेस की तस्दीक हुई है। इनमें से ओंटारियो से 367, क्यूबिक से 359, ब्रिटिश और कोलंबिया से 61, अल्बर्टा से 13, सेस्क्यूचुआन से 2 और योकोन से 1 केस रिपोर्ट हुआ। कनाडा की साबिक चीफ हेल्थ ऑफिसर थेरेसा टॉम ने कहा कि हुकूमत ने मंकी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए ओवाम्यून टैकों की 70,000 से ज्यादा खुराकें लोगों के लिए रवाना की है। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स वायरस को बैनुल-अक़वामी वबा करार दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर केटीआर की दिलचस्पी से जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी की तरक्की। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी का खिताब। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में मुसलसल इजाफा। प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 11,66,000 रुपए मालियत के बैरूनी सिगरेट जब्त। कस्टम्स के अहदेदारों ने 6 मुसाफिरीन को लिया जेर हिरासत। तबाराई के शोबे में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मौजूद खामियों को किया जा रहा है दूर। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। बहस मुबाहिसा और बेहतर फैसले से आगे बढ़ा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इजलास से चीफ जस्टिस रमना का खिताब। नौजवान सरकारी नौकरी की ख्वाहिश तर्क कर दे। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का मरकजी हुकूमत पर तंज। कनाडा में मंकी पॉक्स वायरस के 803 मामला दर्ज। मुल्क की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने की तस्दीक। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।